हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये मेरी सुबह सुबह की क्लिप है और टाइम मतलब 4 बज रहे होंगे और डेट है, डेट कितना है? डेट तो आई डोंट नो क्योंकि डेट आजकल मुझे अभी याद नहीं रह रहा है। 15 तारीख के बाद से डेट मैं भूल गई थोड़ी बहुत। और आज का ब्लॉग मेरा मतलब थोड़ा लॉन्ग हो गया, तो प्लीज़ आप सब इसे देखना है ना। और क्योंकि लॉन्ग होना ही है, कितना भी शॉर्ट करूँ तो नहीं होगा। शॉर्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दी हूँ मैं। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी हस्बैंड के लिए लंच ले जाने के लिए, और कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल उधर बॉयल कर रही थी मैं, और कटहल की सब्ज़ी और रोटी उनके लिए बनाती हूँ। उधर बाबू, हस्बैंड, बेटी सब सोए रहते हैं। और सुबह सुबह मतलब आज का ब्लॉग मैं बता रही ना, किस लिए, क्यों डेट याद नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरा 15 तारीख को मेरे देवर जी का बरसी था। अब वो उतने बुजुर्ग तो नहीं थे ना कि उनको मैं क्या बताऊं, मैं नहीं बता सकती। मैं उस दिन हस्बैंड जी को याद नहीं दिलाई, क्योंकि मुझे पता था कि उनको याद दिलाओगी तो उनको बहुत दुख होता है और वो बहुत रोने लगते हैं। तो मैं बहुत सोची थी कम से कम उनके नाम से पूजा करवा दूंगी, और क्या बोला जाता है, पंडित को दान दे दूँगी। घर में ना कराऊँगी, मंदिर में कराऊँगी। और ये देखिए बहुत मतलब बनाने के बाद मेरी ये टाइम थी 4:44। तो जग गई थी मैं 4 बजे ही, क्योंकि 4 बजे जगती हूँ तभी मेरा काम पूरा हो पाता है, वरना नहीं हो पाता है। तो बस इसी वजह से। और कल रात में तो वेडनेसडे को रात एडिटिंग करूँ तो थर्सडे है, और ये ब्लॉग जाएगा तो फ्राइडे को, आप लोग फ्राइडे को देख पाएंगे। और ये ताला टूटा हुआ था, पता नहीं कि क्यों, बैगल वाला रूम में। तो वही मुझे नज़र पड़ी तो मैं देखने लग गई थी। इधर मेरी बाइक, मेरी धन्नो इधर ही लगी रहती है। और ये देखिए मैं सब ऐसे ही रख दी थी। तो मैं वही बता रही थी। और सॉरी, एक क्लिप मेरा शायद लगता है कि हाँ, मैं काट के सब रखी थी और उसके बाद फिर बनाने लग गई थी। बनाने लगती हूँ उतना सुबह उठती फिर भी हो जाता है ये लेट, काट उठ के रखने में। टाइम सुबह सुबह कब जाता है पता नहीं चलता, फिर बज जाते हैं मतलब 5, 5:30। इसके बाद ये उठ जाते हैं, फिर अपनी बाइक धोते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, निकल जाते हैं ड्यूटी के लिए। यही इनका डेली का रूटीन है। और मैं आज मॉर्निंग टू नाइट रूटीन अपना आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि मैं मॉर्निंग से उठती हूँ तो नाइट तक, मतलब जब तक सो ना जाऊँ, खाना खा ना लूँ, क्या क्या करती हूँ। आप सब बने रहिएगा ब्लॉग के अंत तक है। और उधर मेरी बेटी के लिए हस्बैंड मतलब वो बेटी को भेजे थे क्या बोलते हैं, शैम्पू लाने के लिए, जो गाड़ी को धोने के लिए। ये मैं ना रिबन लाई थी बाजार से। मम्मी मेरा इसका चोटी बांधेगी, एक रेड स्कूल में पहन के जाना है और एक वाइट। आज मैं वाइट पहन के जाऊंगी और फिर बाकी दिन ये तो गुड मॉर्निंग बोली। और गुड मॉर्निंग सबको सबको। यार मतलब ये इसका ना स्कूल में अलाउ हुआ है कि रिबन बांध के आने के लिए। तो दो ड्रेस है, तो उसके हिसाब से 2 रिबन और 2 चोटी करने के लिए। और कल खोजी रिबन नहीं मिला तो आज बिना रिबन के नहीं जाएगी। स्कूल वाले कर दे लेकिन ये नहीं कर सकती है, क्या बोला जाता है, उल्लंघन तो ठीक है। और फिर इधर ये बता रही है कि मेरी मम्मी ने बना दिया मेरा 2 फूल और बहुत सुंदर लग रहा है, ये बता रही थी। इसको कैमरा में आने का बड़ा शौक करने लगा है। यहाँ पे फिर दोपहर हो चुके थे, यानी बेटी इस टाइम आ गई थी स्कूल से। तो बेटी मेरी कब एक क्लिप ली मुझे पता नहीं चला, मैं कपड़े धुल रही थी। बाद में जब देखी तो देख रही हूँ कि मतलब एक क्लिप ली है। तो मैं इसे बोली कि मत मोबाइल छुआ करो, क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है, टूट जाएगा। तो डर भी लग रहा था। तो ये सुनती कहाँ है, आजकल के बच्चे नहीं सुनते हैं। मेरे क्या किसी के भी बच्चे नहीं सुनते। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गारंटी नहीं ले सकता है ना। और ये देखिए यहाँ बाबू, और आज के ब्लॉग में थोड़ा बाबू का भी नोक झोंक आप लोग को दिखाई देगा। बेटे भी ट्यूशन से आई नहीं है, बाबू यहाँ पे सो रहा है। तो मैं सोची जा रही हूँ कुछ काम कर लेती हूँ, यानी तैयारी करती हूँ शाम के खाना बनाने की, है ना। और आप सब बने रहिएगा ब्लॉग के अंत तक। आज ये ब्लॉग मेरा सुबह से ही स्टार्ट है, पता नहीं कब एंड होगा में होगा, है ना। तो ठीक है, जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक, ताकि मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप सभी से वाच कर सको।
और मैं जितना धीरे धीरे बोलती हूँ उतना ही लगता है, ज़ोर से बोलती हूँ तो उतना ही लगता है धीरे बोल रही हूँ। और ये देखिए बाबू सो रहा है। ब्लॉगिंग के लिए खाली फैन ऑफ की हूँ, चालू कर देती हूँ तो बहुत ज़्यादा उठ जाएगा, है ना। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी और क्या बोला जाता है, लू भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो आप सब खुद का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज पीजिए। और पानी वाला मात्रा जिसमें लिक्विड चीज़ हो वो ज़्यादा खाइए। मौसमी फल खाइए, है ना, जैसे तरबूज, संतरा, ये सब खाइए। और अपने आप को तंदुरुस्त बना के रखिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मेरा बाबू का तो सर इतना गर्म हो रहा था, मत पूछिए। अब तो दवा इसको मिला तो सही है। मात्र 0.8 डिग्री में ही बुखार इसका इतना था, बहुत ज़्यादा। रात भर इसका सर गर्म रहा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं फिर से मिलूँगी बाद में। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ थोड़ा देर में। खाना वाना बनाने के बाद ब्लॉगिंग को एंड भी करना है, ब्लॉग को एंड करना है ना। और फिर मैं बताना भूल गई थी कि मैं मतलब खाना बनाने के बाद तुरंत स्नान भी कर ली थी। स्नान करके थोड़ा दीप उप जला दी थी भगवान के पास, अगरबत्ती। और ये देखिए बाबू यहाँ कैसे कर रहा था, मेरा चश्मा छीन करके पहनने लग रहा था। इस टाइम ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, यानी बेटी शायद ट्यूशन से आ चुकी थी तब की है। अरे देखिए कैसे कैसे मतलब पहन रहा था, उसे पहनने नहीं आ रहा था फिर भी पहन रहा था ज़बरदस्ती। और मेरी लिपस्टिक इसकी नोच पे लग गई थी, तो इग्नोर कीजिएगा, है ना। बच्चे हैं तो बार बार किसी करने का मन करता है, बच्चे को क्या बोला जाता है। ये भाग रहा था, मैं इसे मांग रही थी 2 चश्मा दो मेरा, तो भाग रहा था। तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ये चश्मा मेरा किसी पावर का नहीं है, बस मेरा सर दर्द देते रहता था और जो आँख में वैसे चुभन होता था उसके लिए था ये चश्मा। तो मैं वही पहनती हूँ जब जब सर दर्द देता है तो, क्योंकि बाबू मेरा पहनने नहीं देता है, बहुत बदमाश हो गया, शैतान हो गया। ये देखिए कैसे चश्मा पहनता है, इसका चश्मा ही बेचारा का गिर जाता है बार बार, पहनने का स्टाइल। और मेरी खांसी नहीं, खांसी तो कल से हो गई, कूलर में रहते रहते। और ये जुकाम मेरा ठीक नहीं हो रहा, क्या करूँ। आप लोग को अगर पता होगा तो मुझे बताइएगा ना। और ये बाबू ने फ्लाइंग किस देना सीख लिया है। अरे देखिए इसका चश्मा। फिर इसके बाद हो गई थी मतलब शाम, और बेटी यहाँ पे आ चुकी थी, वो बाबू को खिलाने लगी। तो मैं फिर यहाँ पे मेरा सुबह मतलब आटा ख़त्म हो चुका था, तो हस्बैंड रात में ही ला कर रख दिए थे। तो मैं सोची थी थोड़ा बहुत डब्बा में जो आटा था उसको ख़त्म हो जाएगा तो मैं बनाऊंगी। तो फिर यहाँ से चाकू से मतलब इसे फाड़ती हूँ ना, तो यहाँ पे देखती हूँ कि ये मतलब आर्टिफिशियल पैकिंग था, मतलब कोई घर से इसको साटा था, वही मैं देख रही थी, चिपकाया था। तो देख रही थी कि आटा सही है कि नहीं, क्योंकि ये जो मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ ना उसी बिल्डिंग में बाहर एक दुकान है। और थोड़ा हो जाता है ईगो, है ना, अगर नहीं लीजिए सामान वामान तो मेरे हस्बैंड वहीं से ले आते हैं। तो वही मैं देख रही थी कि सही है कि ना, बट सही थे। और मैं फिर कपड़े पोंछ कर रख देती हूँ, और उसमें आटा का थैले में जो थोड़ी बहुत आटा रहती है तो उससे मैं लगा के बना देती हूँ। और फिर रात को मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, आलू सोयाबीन नहीं, सिर्फ सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी बनाती हूँ। और दोपहर में मैं चावल बना ली थी, दाल चावल चोखा अपने लिए, बेटी के लिए, क्योंकि दिन भर पूरी दिन रोटी मैं नहीं खा सकती। और हाँ, मैं अपने देवर के लिए बता रही थी आप लोग को, तो इसका मैं एक क्लिप ज़रूर बनाऊंगी। कल रात मुझे एकदम इतना आप सब क्या बताऊं। सोचिएगा कि मैं सुबह भी रोटी बनाई थी, अभी भी रोटी बना रही। तो सुबह हस्बैंड के लिए लंच ले जाने के लिए बनाती हूँ, तो वही बनाई थी कटहल की सब्जी रोटी सुबह में। और फिर अपने लिए बनाई थी दाल चावल चोखा। आ गया बेटा, अभी तुम बनाइए रहे हैं। और अभी बना रही हूँ सोयाबीन की सब्जी रोटी। अरे भी आ गया, रो रहा है बुग्गा। हाँ तो हो गया, तुरंत ही थोड़ी सी और है, 2-4 रोटी है। और फिर शाम की रोटी बनाने के बाद मतलब खाना बनाने के बाद मैं पोछा भी लगा देती हूँ। और
ये मतलब गैस भी पोंछ देती हूँ और बहुत मुझे आराम मिलती है। सुबह उठकर सिर्फ खाना मैं बनाने लग जाती हूँ तो, और किचन भी साफ़ रहता है तो देखने में अच्छा और हो गई है पूरी। शाम में रोटी बना ली, सब्जी रोटी बना ली और इधर पोछा भी लगा ली, गैस भी पोंछ ली हूँ ताकि सुबह बनाने में आसान हो, है ना। अब रात को ही मैं भी ये सब कर लेती हूँ, आसान रहता है, सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है तो। और अभी बर्तन जा रही हूँ धुलने। बेटी सब सो गए और हस्बैंड अब आने वाले हैं। मैं अभी तक उनके इंतज़ार में बैठी थी तो ठीक है, अब मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग को कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग आप सब बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। और मेरी जो गलती हुई होगी ब्लॉग में तो उसको मतलब माफ़ कर दीजिएगा, दिल से सॉरी। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको दिल से थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुद को ख्याल रखिए, आप लोग का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।